गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपने बुक के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा 1 का ए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिसिप्ट मतलब जितना पैसा आया वो डेबिट साइड लिखते हैं और जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, जितना पैसा आया वो डेबिट साइड और जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड। देखिए, क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, मतलब मेरे पास पैसा है। तो मेरे पास पैसा है या आया एक ही बात है, तो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बी डी कैश मेरे पास है। सब्सक्रिप्शन से हमको पैसा मिला, ये भी हम लोग को पैसा मिल रहा है। डोनेशन से हमको पैसा मिला, ये भी पैसा मिल रहा है। इंट्रांस फी से पैसा मिला, ये भी मिल रहा है। बैंक डिपॉजिट पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला, ये भी हम लोग का पैसा मिल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने हॉल का रेंट पे किया, ये मेरा पैसा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, ये भी मेरा पैसा जा रहा है पेमेंट साइड में, इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सैलरी एंड वेजेज, ये भी मेरा पैसा जा रहा है। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी मेरा पैसा जा रहा है। न्यूज़पेपर के लिए भी, ये भी मेरा पैसा जा रहा है। फर्नीचर खरीदे, उसको भी पैसा दिए। मिसलेनियस छोटा मोटा एक्सपेंसेस, उसको भी पैसा दिए। और फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस में। इसका ओपनिंग बैलेंस में लिखे थे, जैसे ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे लिखे थे, ओपनिंग बैलेंस में लिखे थे टू बैलेंस बी डी कैश का, सेम टू सेम वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस में टू बाई बैलेंस सी डी कैश का दिखाता है। तो यहाँ पे अगर दिया रहा है तो वो लिख देंगे, नहीं दिया रहा है तो बैलेंसिंग फिगर से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको बैलेंसिंग फिगर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बस दोनों साइड मिला देंगे और इसका अमाउंट निकाल लेंगे, हो गया, बन गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए, 1 बी ही वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। डेबिट साइड रिसिप्ट, बस इतना ध्यान रखना है, डेबिट साइड रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। जितना पैसा आया वो डेबिट साइड और जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो टू बैलेंस बी डी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर लिखाता है टू बैलेंस बीडी कैश का, तो डायरेक्ट सेम टू सेम फिर यहाँ पे भी लिखाता है बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, वो बाद में देखेंगे। फिर देखिए, हम लोगों को सब्सक्रिप्शन से पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन से भी हम लोग को पैसा मिला। डोनेशन से भी पैसा मिला, ये भी पैसा आ रहा। अब देखिए, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा, ये जरूर है कि हम लोगों ने एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता, लेकिन पैसा तो पे करना पड़ा जब मैंने उसे खरीदा। ठीक है, रेंट पेड किया, उसके लिए भी पैसा गया। जनरल एक्सपेंसेस हुआ, उसके लिए भी पैसा गया। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ, उसके लिए भी पैसा गया। कुरियर वाले कुरियर वाले को दिए, उसके लिए भी पैसा गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस हुआ, उसके लिए भी पैसा गया। और लास्ट में बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड, जो ऊपर लिखा रहेगा वही यहाँ पे लिख देंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड हम लोग को दिया है और कैश एट बैंक निकालना है, तो बैलेंसिंग फिगर से इसको निकाल देंगे टोटल करके। चलिए, ये भी हो गया। 1 सी, इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, सेम टू सेम। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस बी डी कैश, जो भी दिया है लिख देंगे। जितना भी पैसा मिला है इंट्रांस फी से मिला है, सब्सक्रिप्शन से मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस ईयर का है, पैसा मिल रहा है, बस उसे रिकॉर्ड करते जाना है। पैसा जा रहा है, बस उसे रिकॉर्ड करते जाना। रेंट पे किए, बुक परचेज किए, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज किए, कुछ और परचेज किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस हुआ मेरा, सैलरी पे किए, और लास्ट में वही बोले जो ऊपर में टू बैलेंस बी डी कैश तो नीचे बाई बैलेंस सी डी कैश। और यही मेरा बैलेंसिंग फिगर से इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 डी। ठीक है, 1 डी में भी सेम, टू बैलेंस बी डी से कैश जो भी दिया हो ओपनिंग कैश लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, रूम के रेंट से हम लोग को पैसा आया, हम लोगों ने रूम रेंट पे दिया था, वो हमें पैसा पे कर रहा है मंथली। गेम गेम फी की वजह से पैसा आया। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से हम लोग को पैसा मिला। इन्वेस्टमेंट पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला, पैसा ही मिल रहा है। एंट्रांस फी मिला, डोनेशन मिला। अब देखिए पैसा कहाँ गया, रिपेयर में गया,
पिट्टी एक्सपेंसेस मतलब छोटा मोटा एक्सपेंसेस, सैलरी के लिए पे किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 360 रुपये पे किए, कैंटीन स्टोर में भी पे करना पड़ा, वेजेज ऑफ गार्ड को देना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना पड़ा, रेंट एंड टैक्सेस पे करना पड़ा, लास्ट में बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा टोटल करके निकाल देंगे, दिया है तो लिख देंगे और टोटल मिला देंगे दोनों साइड। ठीक है, ये भी हो गया। बस इतना ध्यान रखना है, डेबिट साइड रिसिप्ट में जितना पैसा आया और क्रेडिट साइड पेमेंट में जितना पैसा गया, बस लिखते जाना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसमें भी हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट निकालना है। ठीक है, बनाना है। तो वही कैश बैलेंस जो ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले वो लिख देंगे। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो वो लिख देंगे। पैसा आ रहा है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन की वजह से आ रहा है, 3 साल का, 16 से क्या बोले, किसी भी ईयर का फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन से हम लोग को इतना मिला, डोनेशन से 25,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हम लोग को 2 लाख मिला, एंट्रांस फी हम लोग को 18,000 रिसीव हुआ, 8% इन्वेस्टमेंट जो खरीदे थे उस पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला, पुराने फर्नीचर को हम लोग बेच दिए उससे भी पैसा मिला, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट जो खरीदे थे उसको भी बेच दिए उससे पैसा मिला। चलिए अब देखते हैं पेमेंट क्या क्या हुआ। तो 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किए, उसको भी पे किए, 2 लाख पेमेंट है मेरा। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000, रिफ्रेशमेंट खरीदे 12,000 का, वो भी पेमेंट है। रेंट पे किए, इसमें भी पैसा गया। हॉर्नोरियम टू सेक्रेटरी, इसमें भी पैसा गया। फर्नीचर परचेज किए, इसमें भी पैसा गया। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए, इसमें भी पैसा गया। सैलरी पे किए, इसमें भी पैसा गया। यहाँ देखिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 25,000, उसमें से अनपेड है 5,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ कैश का लेते हैं, अनपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ नहीं लेते हैं। तो जो मेरा कैश का ये अनपेड है, ये हमको मिला नहीं, जितना मिला उतना ही लिखना है। तो 25,000 में से हम लोग को तो 5,000 मिला ही नहीं, मिला कितना, 20,000, इसलिए हम यहाँ पे 20,000 ही लिखेंगे। जितना हाथ में कैश मिलेगा उतना ही लिखेंगे। और लास्ट में बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक नहीं दिया है, तो टोटल करेंगे बैलेंसिंग फिगर से कैश एट बैंक निकाल देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3A, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ, किसी चीज़ का फंड मिलता है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टूर्नामेंट करने के लिए मिला, तो उससे हमें पैसा भी आता है और उस पे एक्सपेंसेस भी लगता है। तो देखिए टूर्नामेंट फंड 40,000 मिला, और टूर्नामेंट से हम लोग को पैसा और कितना मिला, फंड मिला 40,000, और उससे हम लोग को इनकम थोड़ा हो गया 16,000, तो टोटल मिला के 56,000, और खर्चा हो गया टूर्नामेंट का 14,000, तो बच कितना गया, 42,000। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होगा टूर्नामेंट फंड के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3B, अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। प्राइज फंड हम लोग को 1 लाख मिला, प्राइज फंड 1 लाख मिला, उसमें से प्राइज अवॉर्डेड कर दिए हम लोग 25,000 का, तो बच गया 75,000। ठीक है, और उस पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला 10,000 का, तो 75 में 10 जोड़ देंगे, बढ़ गया मेरा 85,000। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, प्राइज फंड के नाम से 85,000 लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कौन सा आइटम किस अकाउंट में कहाँ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैच फंड हम लोग को मिला 40,000 रुपया, मैच टिकट बेच के हम लोगों ने कमाया 15,000 रुपया, और एक्सपेंसेस हो गया मैच पे 60,000 रुपया। तो देखिए मिला हम लोग को 40 और 15, हम लोग को मिला कितना, 55,000 ही, और खर्चा हो गया 60,000, मतलब ज़्यादा का एक्सपेंसेस हो गया, मतलब मिला जितना उससे ज़्यादा हम खर्चा कर दिए, जितना मिला उससे ज़्यादा 5,000 हम ज़्यादा खर्चा कर देते, ये कहाँ जाएगा, ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। तो ये आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मैच एक्सपेंसेस के नाम से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मैच एक्सपेंसेस के नाम से शो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, इसमें हम लोग को प्राइज फंड दिया हुआ है
तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है 6 में। जैसे मैंने बताया आप लोग को, फंड है, फंड में जो भी आया है उसको ऐड कर दीजिए, जो भी एक्सपेंसेस है उसको लेस कर दीजिए। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब आय व्यय खाता में, आप लोग उसे डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर के साइड दिखा दीजिए। इसमें सारा कुछ दिया है, आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे बना लेंगे, आप लोग इसे बना सकते हैं, क्योंकि उतना भारी है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमें बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें सब्सक्रिप्शन पूछा है, तो वही हम ट्रिक्स बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, तब आप लोग को ये आसान लगेगा, सब्सक्रिप्शन निकालना आसान लगेगा, ठीक है। चंदा के बारे में निकालना आसान रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग सोचेंगे जो कितना है, मतलब जनरल एंट्री क्या है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इस एंट्री से ये निकलता है मेरा कैश, बाई कैश अकाउंट 20,000। इसके जस्ट सर के ऊपर, यही तो मेरा ट्रिक्स है, ओपनिंग एडवांस लिखते हैं, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जैसा आप लोग को पता है, अगर क्रेडिट साइड में ओपनिंग एडवांस लिखते हैं तो डेबिट साइड में क्लोजिंग एडवांस लिखेंगे, ठीक है। अगर अगर डेबिट साइड में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे हम लोग वो अमाउंट जो ट्रांसफर होना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो रिलेटेड है करेंट ईयर से, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग निकाल लेंगे। जो या तो बोलेगा जो करंट ईयर से रिलेटेड चंदा जो है वो निकालिए, या बोलेगा जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सके वो बताइए। तो जो पूछे हम लोग ये ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हम लोग को इजी पड़ता है अगर आप लोग ट्रिक्स समझ जाए तो। चलिए आगे चलते हैं। 7 बी में वही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, उससे हम लोग को पता करना है जो करेंट ईयर से रिलेटेड कितना चंदा है। तो वही पहले बोल रहा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000। तो वहां पे मेरा जनरल एंट्री क्या बना था, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से, तो ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, तो जनरल एंट्री बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहीं से बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट निकल के गया जनरल एंट्री से। इसके जस्ट अब ऊपर ओपनिंग एडवांस लिखेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं, अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट साइड। और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से वो अमाउंट निकाल लेंगे जो हम लोग को पूछा है, जो करंट ईयर से रिलेटेड कितना चंदा है, वो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। यहाँ हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा और इधर कम आएगा, तो जो भी जितना कम आ रहा है वही करंट ईयर से रिलेटेड चंदा हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने ऐड और लेस मेथड से भी बना दिया है, आप लोग को जो अच्छा लगे। ऐड और लेस मेथड में कुछ भी नहीं है, जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है उसको ऐड कर दीजिए, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे लेस कर दीजिए। देखिए, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400। स्वाभाविक सा बात है, ये तो करंट ईयर का ही है। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिला है, इसी साल मिला है 2015 में, तो ये तो इसी साल का होगा ना। फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/12/15, मतलब करेंट ईयर मेरा 2015 के दिसंबर में 31 तारीख को बाकी है। अगर किसी साल के लास्ट में कुछ बाकी रहता है तो वो तो उसी साल का होगा ना, इसलिए ये तो करेंट ईयर से रिलेटेड, इसको ऐड करेंगे। अब बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 1/1/2015, मतलब करेंट ईयर के, जो मेरा 2015 है करेंट ईयर, उसके 1 जनवरी 1 को एडवांस है। तो देखिए, साल जब शुरुआत हुआ तो एडवांस हम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है। ये तो पिछले साल का ही एडवांस होगा ना, मतलब पिछले साल के लास्ट में हम लोग को इस साल के लिए एडवांस मिलेगा। आप लोग को कुछ बनवाना होता है तो आप लोग पहले एडवांस देते हैं, तो उसी प्रकार ये भी पहले एडवांस दिया गया है जो करेंट ईयर के काम का है, मतलब करेंट ईयर में वो काम हो, इसलिए पिछले साल ही से एडवांस दिया गया था इस साल के लिए। तो ये भी करेंट ईयर से रिलेटेड है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको लेस करना है, तो बोल रहा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/1/2015,
करेंट ईयर मतलब मेरा 2015 के 1 जनवरी को कुछ बाकी है, तो साल के शुरुआत में बाकी हो ही नहीं सकता। अगर कोई काम नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ से? तो हम लोग क्या समझेंगे, ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, इसलिए इसको लेस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/12/15। अब अगर साल खत्म होता है और कोई एडवांस देता है, तो वो तो पागल तो है नहीं, जो साल खत्म हो गया तो उसी साल के लिए एडवांस दे नहीं सकता है, तो वो अगले साल के लिए एडवांस देगा। ठीक है, तो ये भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेस कर देंगे। और यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला अमाउंट, या पूछेगा करंट ईयर से रिलेटेड इनकम कितना है सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, देखिए अब 7D इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, मैं सजेस्ट करूंगा यही बना है, यही इजी होता है और बाद में काम भी यही आता है। यहाँ पे कैश अकाउंट से लिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन हमको मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। जनरल एंट्री से मेरा बाई कैश अकाउंट यहाँ आया। ठीक है, और यहाँ से इसके जस्ट ऊपर ओपनिंग एडवांस, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब आप लोग को पता है, अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड तो क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड, फिर अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड। और यहाँ पे वो अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो बोलेगा करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन बताइए, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होना वो बताइए, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एट एट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन काम का है मेरा, उसमें दिया हुआ है 300 मेंबर है और पर मेंबर 100 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा वो बताइए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो लिखाता है जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब जो उसमें जाना है वो जितना मिलना है बस उसमें उतना ही लिखाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एडवांस से मतलब नहीं है। तो कितना मिलना है, तो जितना मेंबर है और जितना वो एक आदमी देता है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना ही तो मिलना है, बाकी कोई झंझट ही नहीं है। और ये जाएगा कहाँ, सब्सक्रिप्शन, चंदा। मेरे लिए इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से ये 30,000 चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी हम लोग को सब्सक्रिप्शन निकालना है और बताना है कौन सा सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से देखते हैं। पहले तो हम लोग एंट्री मन में सोच करके बोल रहा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो एंट्री क्या हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया उस जनरल एंट्री से 25,000। अब इसके जस्ट सर के ऊपर ओपनिंग एडवांस, इसके जस्ट सर के लेफ्ट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड तो क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड। ठीक है, अब टोटल करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा मेरा यहाँ पे और डेबिट साइड कम होगा, तो बैलेंसिंग फिगर ही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकलेगा। जो जाना उसमें बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर होना है। ठीक है, देखिए ओपनिंग एडवांस, एडवांस मेरे लिए अगर कुछ इनकम मेरे लिए एडवांस है, अगर आप लोग को सैलरी मिलता है, सैलरी एडवांस में मिल जाए, तो ये आपके लिए एसेट नहीं हो सकता है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। अब आपको काम करके देना है, तो ओपनिंग है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आप लोग का सैलरी बाकी है, तो आप लोग के लिए एसेट है, आप काम करके दे चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए तो एसेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और देखिए क्लोजिंग एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं, जितना मिलना होता है उतना लिखते हैं। तो 450 मेंबर है, 10 रुपया इच पे करता है, तो टोटल 450 इंटू 10 इतना जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 22 सब्सक्रिप्शन के नाम से, और बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखेगा यहाँ। यहाँ
बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का 10 रुपया है और 2017 का 280 रुपया। ये कहाँ से आया? तो देखिए उसमें हम लोग को दिया हुआ है 4500 मिलने वाला है, लेकिन दिया हुआ है 2017 में हम लोग को 4220 ही मिला। कितना नहीं मिला? तो 280 नहीं मिला। 280 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 10 रुपया 2016 का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 290। आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एसेट है, इसलिए इसको एसेट साइड में लिखेंगे। बस हो गया। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वीडियो देखिए, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को बताइए और वो अपना सॉल्यूशन मैच करके देख सकता है कि उसका गलत है या नहीं, गलत है या सही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।